परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐलान किया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, जिन्होंने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, ये कुरान का मफहूम बयान कर रहा हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर डटे रहे, कायम रहे, इस्तिकामत के साथ में डटे रहे, रब का कुरान कहता है फिर उन लोगों को अल्लाह ये इज्जत अता करता है, उन लोगों को परवरदिगार ये मकाम अता करता है कि उनके लिए परवरदिगार अपने फरिश्तों को भेज देता है। किसे भेजता है? फरिश्तों को। अब जरा सा बस ज़हन करीब कर लो। बहुत अच्छी नातें आपने सुनी, अब मैं आपको चाहता हूं कि सिर्फ तकरीर सुना दूं, समझ रहे हैं? ऐ मेरे अजीजों, अब जरा तवज्जो करो और गौर से सुनो, शोर शराबा ना करो, मेरी गुफ्तगू को सुनो। इंशाअल्लाह अगर सलीके से सुन लोगे तो कोई ना कोई पैगाम लेकर जाओगे। अच्छा सुनते हो। और मैं पूरे बरेली के आसपास में, बरेली शरीफ के इलाके में जब गुफ्तगू करता हूँ, मुझे यकीन करें बहुत मजा आता है। पूरे मुल्क की तकरीरें एक तरफ हैं और शहर बरेली और उसके अतराफ की तकरीरें एक तरफ हैं। याद रखे ये इलाका मेरे अहमद रजा खान का इलाका है। ये इलाका किसी हजरत का इलाका नहीं, आला हजरत का इलाका है। ऐ लोगों, सारी दुनिया के अंदर, सारी कायनात के अंदर इल्म का मरकज बरेली है, तो बरेली वाले इस बात का सबूत भी देते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आपके इल्म का डंका पूरी कायनात में बज रहा है। तो हम यहाँ के लोग, इस इलाके के लोग आला हजरत के गुलाम हैं। यहाँ इल्म वाले लोगों की कद्र भी करते हैं और अहले इल्म की बातों को भी सलीके से सुनते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जो ईमान लाए, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है। ए भैया बैठो यार, नीचे बैठो, जल्दी बेटा बैठ जा। क्या है? अरे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। सुनो सुनो सुनो, जैसे भी हो बस खामोशी से जरा सुनोगे, थोड़ा सा माहौल बनाओगे तभी तो अच्छा लगेगा। अब जरा गौर करो, वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, थोड़ी सी तो दो, इतना खुश्क ना करो। वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर कायम रहे, डटे रहे, तो उनकी मदद के लिए अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भेजता है। हमारे नईम भाई भी बहुत अच्छा माइक चला लेते हैं। अगर ऑपरेटर की मर्जी ना हो इको बढ़ाने की तो नईम भाई को भेज दूंगा मैं फिर इधर से, समझ रहे हो? तो भाई साहब जरा इतना खुश्क ना करो। जो ईमान लाए, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजता है। यानी अल्लाह की जात पर बंदा भरोसा रखे और कायम रहे, डटा रहे। इस दुनिया के अंदर आज सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो यही है कि बंदे को भरोसा नहीं, भाई को भाई पर भरोसा नहीं, बेटे को बाप पर भरोसा नहीं, बाप को बेटे पे भरोसा नहीं। ये सच्चाई है मेरे अजीजों। एक बाप अपने बेटे पे इसलिए भरोसा नहीं करता कि उसे ऐसा लगता है कि न जाने मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, न जाने किसी बुरी संगत में इसने अपने आप को बर्बाद न कर लिया हो, या शहर में किसी का बेटा कमाने के लिए चला गया, कोई जरूरत नहीं। सुन लो, अब माइक वाइक की तरफ ना देखो, सुन लो यार, जैसा भी है वो माइक वाला आ जाए
तो जो वहां पे खड़े वो करवा दें इस काम को, बाकी आप सुन लो, कोई बात नहीं है। आज हम एक दूसरे से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं है, एतबार कमजोर होता जा रहा है, हमारे रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। ए लोगों, हमारा मामला ये हो गया, जब हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, तो ये भरोसा न करना हमें इससे आगे लेके चला जाता है। इंसानों पे भरोसा न करना, बंदों पे भरोसा न करना, ये हमें आगे लेके जाता है। फिर ये भी हालत हो जाती है कि बंदा अपने रब पे भी कहीं ना कहीं उसका जो कामिल यकीन होता है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, वो भी कहीं ना कहीं दम तोड़ने लगता है, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होता है। यही तो वजह है कि आज हमारे हालात ये हो गए, आज हमारी जिंदगियां बदल गई। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मिजाज दिया, परवरदिगार ने अपने बंदों को ज़हन दिया। ऐ मेरे बंदो, मुझ पर भरोसा करो, मेरी रहमत पे भरोसा करो, मेरी जात पे तवक्कुल करो, फिर मेरी बारगाह में दामन फैलाओ। तुम मेरी बारगाह में दामन फैलाओगे, तुम्हारे खाली दामनों को मैं भरूंगा, तुम्हारे दामनों को गोहरे मुराद से पुर कर दूंगा। तुम मेरी बारगाह में आओ, तुम अपने दामन तो फैलाओ, मैं तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर दूंगा। तुम जरा मेरी बारगाह में आओ, आकर तो आंसू बहाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम पे कितना करम करूंगा, कितना प्यार करूंगा, कितना फजल करूंगा। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो। मगर मामला ये है, ये जो इस्तिकामत का मामला है, ये जो तवक्कुल का मामला है, आज दुनियादारी ने हमें कमजोर बना दिया, दुनियादारी ने हमें इतना कमजोर कर दिया। अल्लाह की जात पर जो भरोसा होना चाहिए था, आज वो भरोसा कमजोर होता जा रहा है। ऐ मेरे अजीजों, यही तो वजह है, अल्लाह ताला खालिक है, ये हमारा तुम्हारा अकीदा है। अल्लाह हमारा मालिक है, ये हमारा तुम्हारा अकीदा है। अल्लाह हमारा राज़िक है, ये हमारा तुम्हारा अकीदा है। हर मुसलमान कहता है हमारा परवरदिगार हमारा राज़िक है, वही रोजी दिया करता है, वही परवरदिगार रिस्क देने वाला है। लेकिन फिर क्या हो गया, एक तरफ अल्लाह को भी राज़िक मानता है और दूसरी तरफ यकीन इतना कमजोर, हलाल तरीके छोड़कर हराम तरीकों से रिस्क कमाने में बंदा लग जाता है। सुभान अल्लाह। भाई एक तरफ तो ये दावा कि हमारा रब हमारा राज़िक है, मगर दुनियादारी ने कहां पहुंचा दिया? दुनियादारी ने जुए के अड्डे पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने सट्टेबाजी पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने शराब पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने माले हराम पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने कहां पहुंचा दिया? दुनियादारी ने गाड़ियां चुराने पहुंचा दिया, दुनियादारी ने घरों में डाका डालने पहुंचा दिया, दुनियादारी ने ये दुनिया रंगीन नजर आने लगी। इंसान समझने लगा पैसा आ जाए, माल आ जाए, दौलत आ जाए, कामयाब हो जाऊंगा, माल मिल जाए तरक्की कर लूंगा, दौलत मिल जाए, मकान बन जाए, बंगला बन जाए, तो फिर ये शॉर्टकट रास्ते अपनाता है, चाहता है जल्दी मालदार बन जाऊं, जल्दी करोड़पति बन जाऊं, मेहनत करना न पड़े, कमाना न पड़े, ज्यादा मशक्कत में ना पड़ूं, बस यूं ही बैठे बिठाए अमीर बन जाऊं, यूं ही बैठे बिठाए मालदार बन जाऊं। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है, वो राज़िक है, मगर उसकी जात पे भरोसा करो, निकल पड़ो अल्लाह की जात पे भरोसा करके। खुदा की कसम, जब तुम मेहनत करोगे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा हलाल रोजी अता फरमाएगा। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सरजमीने करमपुर। बोलो ये सच्चाई है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि अल्लाह की जात पर जो यकीन था ना वो कमजोर पड़ गया। ए भैया, अल्लाह की जात पर जो यकीन था वो बोलो कमजोर पड़ गया।
है, इनकार नहीं करता मैं, कमजोर हुआ है। ऐ मेरे अजीजों जरा तवज्जो करो, हम बन गए दुनियादार। बोलो दुनिया अच्छी लगती है ना हर इंसान को आज, लेकिन याद रखो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में फरमाता है कि ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, इसे काफिरों के लिए खुशनुमा बनाया गया है। काफिरों के लिए दुनिया को खुशनुमा रंगीन बनाया गया है, मोमिनों के लिए रंगीन नहीं बनाया गया। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ये कायनात, ये दुनिया आपके मेरे लिए, ईमान वालों के लिए कैद खाना है, इसे जन्नत न समझो। अगर जन्नत समझने की गलती करोगे, नुकसान उठाओगे। याद रखना, जन्नत की तमन्ना है तो इस दुनिया को कैद खाना समझो, उस जन्नत में जाने की तैयारी करो जो अल्लाह ने आपके मेरे लिए पैदा की है, जिसको अल्लाह ने आपके मेरे लिए, ईमान वालों के लिए बनाया है। उस जन्नत में जाने की तमन्ना करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो। खुदा की कसम, ताजदारे मदीना की गुलामी, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत हम गुलामों को यकीनन जन्नत में दाखिल करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हालात ये है, हम चाहते हैं जुआ खेलते रहें और जन्नत मिल जाए। हम चाहते हैं सट्टा लगाते रहें और जन्नत, इतनी आसान है जन्नत? ऐसे नहीं मिलती जन्नत। आज मेरे अजीजों, मैं आपके जहन में एक बात उतारना चाहता हूं, जरा गौर करो। ये माल की तमन्ना है, ये दुनिया की दौलत की तमन्ना है, जिसने मुझे आपको धोखेबाज बना दिया। और धोखेबाज इतने बड़े बन गए, बस इसी फिराक में लगे रहते हैं, धोखा देने में हम लगे रहते हैं। दोस्त दोस्त को धोखा दे रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को धोखा दे रहा है, और कई तो जलसे में आने वाले जलसे में आकर भी धोखा देते हैं। बोलो, आए थे जलसा सुनने, मगर मजे की खातिर धोखा देके 9-2-11। ताजदारे मदीना के गुलामों, याद रखना, आज अगर किसी को धोखा दोगे तो ये धोखा किसी और को नहीं, इतना समझ लेना, खुद को दे रहे हो। कल ये धोखा जरूर रुलाएगा, कल ये फरेब जरूर रुलाएगा, कल ये मकर जरूर रुलाएगा। सारी चीजें होने के बावजूद भी आज तबीयतों में, मिजाजों में धोखा आ गया। सुभान अल्लाह। क्यों आया? दुनियादारी ने धोखेबाज बनाया। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने क्या शान अता फरमाई, क्या मकाम अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान, उनका मकाम ये अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व उबरी उल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। कुरान की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत ईसा का मकाम ये, अगर किसी कोड़ी के जिस्म पर हाथ रख दे तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। अगर किसी नाबीना की आंखों पे फूंक मार दे, अल्लाह उसकी आंखों में बीनाई रोशनी अता कर देता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
किसी मुर्दे को कह दे कुम बिइज़्निल्लाह तो वो मुर्दा उठकर जिंदा हो जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पैगंबर खुदा, ये शान अल्लाह ने, मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। मैं ये नहीं समझ पाया ये शोर आखिर करते क्यों हैं आप लोग इतना? शोर ना करो, और ये हमारी माएं बहनें जो शोर कर रही हैं ये भी ना करें, खुदा के लिए चुप जाए। मैं आपको बस बहुत जल्दी से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सुने तवज्जो से। तवज्जो है आपकी? गर्दन हिला रहे हो, मुंह से बोलो तवज्जो है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, क्या बात है या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मैं तो सोच रहा था तकरीर सुना दूं, मगर तुम्हारा मामला यह है कि बिरयानी में गोश्त की बोटी जरूर चाहिए, बगैर उसके तबीयत नहीं लगेगी। तेरे नाम के सहारे, हर दीवाना शरीक हो जाए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। बेशक जिंदाबाद। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बेस्ती बेस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, हज़रत अल्लामा इंतहाल बरकाती साई किबला, उलमाए सुन्नत, सुन्नियों का मरकज। जोर से बोलो। हाँ। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। जिसका चलता है बस वही लोग बोले, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत। तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। बहुत खूब। अच्छा, एक शेर पेश कर रहा हूँ, सुनो। ए भैया, ये बरेली शरीफ है, एक शेर पढ़ता हूँ मैं, शेर बरेली शरीफ है, इसलिए बरेली शरीफ के हवाले से। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान।
ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, करमपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, जहां भी जाओ आवाज आ रही है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों, अब जरा दिल लगाओ, जहन मेरी तरफ करो। मैंने अर्ज किया आज दुनियादारी ने हमें इतना कमजोर बनाया, हम हलाल रोजी को छोड़कर दुनियादार बने, हराम रोजी की तरफ चल पड़े, आपस में एक दूसरे को धोखा देने लगे। ऐ लोगो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर, आज तुम्हारे मेरे पास में क्या कुछ नहीं है, मुझे ईमानदारी से सारा मजमा अपने सीने पे हाथ रख के बता दे। हर छोटे से छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल मौजूद है, अच्छे कपड़े मौजूद हैं, घर में जाओ तमाम अच्छी चीजें मौजूद हैं, हर आसाइश की चीज मौजूद है। सारी चीजें मौजूद होने के बावजूद भी हालत ये है, हम फिर भी और की तमन्ना रखते हैं। हम चाहते हैं वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी आ जाए, हर चीज की तमन्ना है, आरज़ू है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, मगर शान क्या है, हजरत ईसा के पास में फकत 3 चीजें हैं, चौथी कोई चीज नहीं। क्या फक्र है आपका, 3 चीजें आपके पास हैं, एक प्याला है, दूसरी कंगी है, और एक तीसरी चीज ईंट है। ईंट का सर के नीचे रखकर तकिया बनाते हैं, उस पर सोते हैं और प्याले से पानी पिया करते हैं, कंगी से अपनी दाढ़ी को संवारते हैं। 3 चीजों के अलावा चौथी चीज कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन सुनो कैसी प्यारी जिंदगी है, यही हजरत ईसा है। एक रोज कहीं से गुजर हुआ, आपने एक इंसान को देखा, वो अपने हाथों का यूं चुल्लू बनाकर पानी हाथों में लेकर पी रहा था। जब आपने पानी पीते हुए देखा तो आपने फरमाया ये काम तो प्याले से भी हो सकता है, ये काम तो हाथों से भी हो सकता है, हाथों से भी पानी पिया जा सकता है, तो फिर प्याले की कोई जरूरत नहीं है। हजरत ईसा ने वो प्याला अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। प्याला था, खैरात कर दिया। ऐ लोगों गौर करो, दूसरी चीज है ईंट, जिसका तकिया बनाकर सोते हैं, सर के नीचे लगाते हैं। लेकिन एक रोज आपने देखा एक इंसान सो रहा है, और वो सोने वाला इंसान यूं अपने हाथ को सर के नीचे रखकर तकिया बनाए हुए है, हाथ का तकिया बनाकर सो रहा है। अल्लाह के पैगंबर ने देखा, आपने फरमाया कि ये काम तो हाथ से भी हो सकता है, तकिया हाथ का भी बनाया जा सकता है, तो ईंट की भी जरूरत नहीं है। हजरत ईसा ने ईंट भी उठाई, अल्लाह के नाम पर उसको भी खैरात कर दिया। तीसरी चीज है कंगी, जिससे दाढ़ी को संवारते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को देखा, अपने हाथों की उंगलियों से यूं उसने कंगा बनाया, अपनी दाढ़ी को यूं संवारने लगा। जब हजरत ईसा ने देखा, आपने फरमाया ये कंगी वाला काम तो हाथ से भी हो सकता है, हाथ की उंगलियों से हो सकता है। आपने वो कंगी भी उठाई, अल्लाह की राह में उसको भी खैरात कर दिया।
हमें कितनी तवक्को हर चीज की, क्या कुछ नहीं चाहते हम, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज थी वो भी खैरात करते, वो भी देते। अब गौर करो मेरे अजीजों, तवज्जो करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। क्या हुआ चचा? ओ भैया, ए नहीं, इधर आ इमरान, देखो बिल्कुल भी बिल्कुल माहौल खराब मत करवाओ, चुपचाप बैठ रहो खामोशी से, नहीं कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, और ये देखो इनकी तरफ आप ज्यादा तवज्जो न करो। और कैमरे वालों देखो, तुमसे भी गुजारिश है, कोई भी मामला होता है ना स्टेज पे, उसको काट दिया करो, उसको वीडियो में मत डाला करो यूट्यूब पर। कई बार हमने देखा ये नहीं इंसाफ थे, किसी से कोई मामला हुआ चैनल वालों ने डाल दिया, या कोई और भी मामला स्टेज पे हो कहीं भी किसी भी जलसे में न डाला करो। गोदी मीडिया की तरह काम ना करो, मुस्तफा के गुलाम हो, दीनी काम कर रहे हो उसी तरीके से करो। अरे भाई, तुम्हें मुझे बदनाम करने के लिए तो गोदी मीडिया ही काफी है। तुम अपने हो, तुम क्यों गोदी मीडिया बनते हो? क्या ये काफी नहीं है? ये मीडिया तुम्हें और मुझे, पूरी कौम को बदनाम करने पे लगा है। आज गोदी मीडिया तुम्हारे मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, पूरा पैनल बैठता है, डिबेट होती है और मुसलमान को बदनाम किया जाता है, प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, कौम मुस्लिम को रुस्वा किया जाता है। ए लोगों, जब सारा जमाना तुम्हें मुझे रुस्वा कर रहा है तो इतना याद रखना, ये इज्जत जो सलामत है ये मुस्तफा के कदमों की बरकत से सलामत है। ये मदीने वाले मुस्तफा की अता की हुई इज्जत है। अब अपनी इज्जत का खुद लिहाज करो, अपनी इज्जत का खुद ख्याल करो। कोई भी ऐसी कमजोर चीज दुनिया के सामने लेकर ना आओ जिससे कोई तुम पर हंसने लगे, अहले सुन्नत पर हंसने लगे। मेरी कौम समझ लो, बेदार हो जाओ। अब जरा तवज्जो करो, दुनियादार ना बनो, हलाल रोजी तलाश करो, हलाल तरीके से कमाओ, हलाल तरीके से। अब जरा सी बात मेरी सुन लो, जल्दी खत्म करूंगा, जल्दी खत्म करवाना है तो बात को कायदे से सुनना पड़ेगा। मैंने अर्ज किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। सुनो, एक आदमी आया, आकर कहने लगा, ऐ हजरत ईसा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। हजरत ईसा ने इतना सुना, क्या खूबसूरत जुमला फरमाया। हजरत ईसा ने फरमाया, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो याद रखो, तुम्हें दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। बेशक वाल्लाह तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा। आगे आपके साथ कहने लगा, जी हुजूर ठीक है, दुनियादारी को छोड़ दूंगा। तवज्जो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो लिया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से हाथ डाला, 3 रोटियां निकाली। कितनी? 3 रोटियों का फलसफा समझ लो, बात पूरी समझ में आ जाएगी। 3 रोटियां निकाली, आदमी थे 2, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और वो साथ वाला। और रोटियां कितनी निकाली? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक तेरी तू खा, एक मेरी मैं खाऊं, और एक रखी रहने दे। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने एक रोटी उसको दी, कहा तू खा ले। एक रोटी अपने पास रखी, फरमाया मैं खाता हूं। एक वहीं पे छोड़ी, कहा ये इसको रखा रहने दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू अपनी खा, मैं अपनी खाऊं। उसके बाद में हजरत ईसा दरिया पे गए वुजू करने, फरमाया मैं अभी आता हूं। लेकिन जब लौट कर आए, वापस आए, आकर क्या देखा? तीसरी रोटी गायब। जो तीसरी रोटी छोड़कर गए थे वो तीसरी रोटी गायब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवान, तीसरी रोटी कहाँ गई? तीसरी रोटी का क्या हुआ?
तो उसने कहा, "ए अल्लाह के पैगंबर, मुझे नहीं पता कहां गई।" आज लोग बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं, फिर उनसे मालूम किया जाए तो कहते हैं पता नहीं, खबर नहीं। ये अपने अपने कैमरे आप हटा लें। मियाँ हुजूर की आमद हो रही है, अदनान मियाँ साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, है ना। अपने अपने कैमरे हटा लें आप। हाँ मियाँ आगे सामने हटा लो आप सब लोग, ये कैमरा वीडियोग्राफी ना करें। मियाँ हुजूर तशरीफ